आज इस पूरी सीरीज का पहला सेशन था जो आज दिन का पहला सेशन था, वो पूरी सीरीज का भी पहला सेशन था जो विकेटलेस गया है। एक भी विकेट नहीं गिरा है। अब देखो यहाँ पर मैं 1 सेकेंड बोलना चाहता हूँ, मैं ऋषभ पंत की कप्तानी को कॉल आउट जरूर करूंगा, लेकिन मैं बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि पहला मैच है, बंदे का पहला मैच है, एक राइट सर्कमस्टांस में उसको कप्तानी मिली भी नहीं है। ऐसा नहीं था कि गिल की तरह उसको बोला गया था कि नाउ यू विल बी लीडिंग, ये प्रिपेयर्ड रहे बंदा। हालांकि वाइस कप्तान हो तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड, मैं वही कह रहा हूँ भाई। बट स्टिल मैं अभी भी कहूंगा यार चलो पहला मैच है बंदे का, यंगस्टर है। जब मैंने गिल को जज नहीं करा तो मैं इसको क्यों जज करूं यार? ये यंगस्टर वाली डिबेट भी ना, मतलब यस एज उनकी 28 29 है तो आई कैन अंडरस्टैंड। नहीं 26 27 ही होगी मेरे ख्याल से ऋषभ पंत की। चलो 26 ऑन पेपर तो 27 मतलब जो मैं भी कह है, सकता हूं, मुझे नहीं पर अल्टीमेटली टेस्ट टीम के अंदर 2018 से वो पार्ट है। हाँ। तो अब उनको कितने ऑलमोस्ट ये 6 साल 5 साल हो चुके और 3 साल 8 साल हो चुके टेस्ट टीम और में। आपकी हाइप इतनी थी कि जब गिल को टेस्ट कैप्टन बनाया गया था तो लोग कहते थे कि आपसे आपका हक छीना जा रहा है। तो मतलब ये यंगस्टर वाला डिबेट तो मैं नहीं लेके आऊंगा इसके अंदर, क्योंकि आई डोंट थिंक कि ऋषभ पंत में, केएल राहुल तो चलो वैसे उनकी एज भी अब ज्यादा हो चुकी है, अक्षर पटेल, इन सब खिलाड़ियों पे डज नॉट अप्लाई। शुभमन गिल तो टीम के अंदर ही काफी लेट आए हैं, दैट इज व्हाई उनके ऊपर ये डिबेट तब भी चलती है, आर्ग्यूमेंट इज काइंड ऑफ करेक्ट। मतलब मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि बंदे का पहला मैच एज कैप्टन है, तो मैं कॉल आउट हर चीज करूंगा। अभी आप वेट करो, मैं हर टेक्निकल पॉइंट्स आपको बताऊंगा। मैंने ट्वीट भी करे आज कई सारी चीज को लेके, बट मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि एक वो बैकड्रॉप पे दिमाग में सेट रहे नैरेटिव कि लेट्स बी इजी ऑन द गाय, पहला टेस्ट मैच है। एंड इसीलिए एज अ कॉन्सिक्वेंस मेरा जो मेन सवाल है, जो मेरा मेन फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है ना, वो गौतम गंभीर से है। ऋषभ पंत चलो पहले दिन पे कप्तानी कर रहे हैं, अच्छा करेंगे बुरा करेंगे, ही विल ओनली गेट बेटर। इससे ज्यादा घटिया और कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ये तो हाँ भाई। गौतम गंभीर जब वहां पर बैठे हुए हैं, जो सपोजिटली टीम चलाते हैं, ऐसा करते हैं, मैं कह रहा हूँ टीम नहीं भी चलाते होगे शायद, पर एज अ कोच आपका काम है, अगर आप गेम बाहर से एज अ थर्ड पर्सन व्यू कर रहे हो तो सही टाइम पे आप जो चीजें गलत हो रही है उसको सही तो कर दो। नहीं, और जब विराट कोहली रोहित शर्मा थे तब मैं ये एक्सक्यूज मानता था कि हाँ भाई पिच पे जो हो रहा है वो तो एक्चुअली में रोहित शर्मा ही करेंगे, विराट कोहली करेंगे, क्योंकि ये पर्सनालिटीज इतनी बड़ी हैं, सीनियर फिगर्स। हाँ, कि आप दूर से बैठ के नहीं कह सकते रोहित आई थिंक तुम्हें ये चेंज कर देना चाहिए। रोहित कहेगा बेटे शाना हूं मैं, तमीज से बात कर, पहली बात तो तमीज से बात कर। अब जब गौतम गंभीर, सूर्य कुमार यादव ये चीज कहते हैं कि कई बार वो मैसेज भिजवाते हैं और उनके जो मैसेज होते हैं मैं ब्लाइंडली फॉलो कर लेता हूँ, वो आंख बंद करते हैं और अपने आप ऐसे एक सिग्नल आता है, अंतर ध्यान होता है, ऊपर से थंडर गिरती है सर पे और अपने आप ऐसे सिग्नल आता है, और वो कहता है अरे मैं भी सोच रहा था गौती भाई। तो अगर T20s में वो करते हैं विद अ सपोजिटली यंग स्क्वाड एंड समवन जो कप्तान है उनके, वो काफी क्लोज है उनके, तो हम प्रिटी श्योर यहाँ पे भी वो बातें चलती होंगी टेस्ट क्रिकेट में। अब एग्जैक्टली क्या चीजें खराब हुई हैं, लोग बोल लूंगा छह तो बता दिया कि खराब हुआ, ये हुआ, पर हुआ क्या है खराब। चलो उसके मैं एग्जांपल्स आपको देना शुरू करता हूँ। पहली बात तो हमारे जो मुत्तुस्वामी है, मुत्तुस्वामी नहीं है बाय द वे, वो मुत्तुस्वामी है, वो मुत्तुस्वामी हमारे जो वो विकेट कीपर है, वीरे कहते थे, वीरे मुत्थु एंड वीरे की जो 80+ रन की पार्टनरशिप हुई है, उस नंबर पर, नंबर 7 नंबर 8 पर आके आपने पार्टनरशिप होने दी। चलो मैं समझ में आता है पहले सेशन में हाँ विकेट नहीं गिरे, बट मैं इंडिया को ये क्रेडिट दूंगा, सिर्फ 69 रन आए थे 29 ओवर्स में। आपने कंडीशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखा हुआ था कि हम रन्स तो लीक नहीं करने देंगे, लेट द प्रेशर बिल्डअप, जो कि पहले दिन की भी कहानी थी। हाँ, फिर बाद में ये हुए करे थे पूरे आप एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट पे अपने पूरे दिन बैटिंग करने के बाद भी 250 भी नहीं बनाए, तो एक्चुअली आपकी रन रेट काफी बिलो पार थी, विच इज वाई इंडिया का अपर हैंड था पहले दिन के बाद। बट इसके बाद वंस अगेन वो विकेटलेस सेशन गया, जडेजा ने अल्टीमेटली उसके बाद आके स्टंप कर दिया उनको, एंड मतलब दैट गाय, उनके आप पिछले 10-15 इनिंग के स्कोर देखो, he has hardly done good। अक्षर पटेल को पहले मैच में आंख मीच के स्वीप मारने गए थे, बोल्ड होते, कितना अगली लग रहा था वो देख के, बबूमा दूसरे एंड पे बैठ के अपना सर पीट रहे थे। उस बंदे से आप ऐसे रन खा रहे हो। जडेजा वंस अगेन भाई, ही इज दैट एक्सपीरियंस, वो दिख जाता है बंदा स्टेप आउट कर रहा है, स्टंप कर दिया उन्होंने। बट उसका यानसेन आते हैं, इंटरेस्टिंग पार्ट इज यानसेन आ रहे हैं, आपके 7 विकेट गिर चुके हैं, रन अभी बहुत ज्यादा भी नहीं हुए, 300 के आसपास ही हैं। अगर आप अभी यहाँ पे 3 विकेट रैप अप कर दोगे तो इंडिया स्टिल वेरी मच इन द गेम। उल्टा ऐसे में डरने के बजाय यानसेन आके जो छक्के बढ़ाना शुरू करें, और साथ साथ दूसरे एंड में मुथु भी जो हमारे हैं वो भी और ज्यादा भाई मुथु, ये मैं हर बार वही कहता हूँ, साउथ अफ्रीका या फिर कोई भी टीम आती है, गैरों में कहा दम था। हमें तो अपनों ने लूटा भाई, ये कि कभी केशव महाराज आके लूट जाते हैं, कभी ये आके लूट जाते हैं, बड़ा सैड लगता है भाई देख के। कोई साउथ इंडियन डिसेंट के कोई कभी रचन आ जाते हैं, नंबर 8 के कोई बैटर 100 मार रहे हैं, जडेजा अश्विन के साथ। बट मैं ये कहना चाहता हूँ पर्सनली कि अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आनी शुरू होती है। देखो यानसेन अब देखो छक्के मार रहे हैं, बॉल अच्छी पड़ रही है, मुंह के नीचे आ रही है, लंबे लंबे मार रहे शॉट, लॉन्ग लीवर्स कहते हैं लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका इंटेंट क्या है? क्या आप डरे हुए हो
कि आपकी हालत खराब हो रखी है? क्योंकि जब यानसेन बैटिंग करने आ रहे थे ना, यानसेन बैटिंग करने कब आएंगे? जब पहले एक विकेट गिरेगा, गिर जाएगा, हाँ, है ना? तो जब विकेट गिरा तो मतलब इंडिया के लिए अच्छी चीज हुई है ना, ये खराब चीज हुई अच्छा है? वैसे, हाँ, अच्छी चीज हुई है ना कि विकेट गिर गया, हम गेम में वापस आ रहे हैं। तो अब इस टाइम पे आप खुद बताओ, कॉमन सेंस लाके, अगर आपने एक भी मैच नहीं दिखा, आप भी प्रेशर डालना चाहेगा या फिर डिफेंसिव हो जाएगा? डालना चाहेगा, प्रेशर डालना चाहेगा ना। तो जब यानसेन अपनी पहली बॉल खेलने के लिए आ रहे हैं तो एक लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट क्यों खड़े हुए? अनिल कुंबले ने तो बड़ी प्रॉपर्ली एक्सपोज करी है कप्तानी उनकी। उन्होंने तो जडेजा के टाइम पे भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने ये चीज बोली थी कि अभी इस टाइम पे आपको विकेट चाहिए तो आपने फील्डर्स पीछे काहे कर रखे हैं? तो इतनी डिफेंसिव कप्तानी काहे करने जा रहे हो भाई? ओडीआई की कप्तानी चल रही है क्या? लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट, मतलब आपने पहली मान के चला हुआ है कि ये बंदा पहली बॉल से छक्का मार नहीं जाएगा। सारे फील्डर डीप में कर दिए। प्लस मुझे लगता है कप्तानी का तो ये पॉइंट सही था कि चलो फील्डिंग उन्होंने गलत सेट करी हुई थी इस टाइम पे। इवन ये जो बॉलर्स के डरने वाली बात थी, देयर वाज अ स्मॉल इंस्टेंस बिटवीन कुलदीप यादव एंड ऋषभ पंत, जहां पे कुलदीप यादव थोड़ी छोटी बॉल डाल रहे थे बार बार, एंड ऋषभ पंत उनसे बार बार कह रहे थे कि आगे पिच करा इसको, एंड जैसे ही वो आगे पिच कर रहे थे छक्का जा रहा था, पर ऋषभ पंत बार बार कह रहे थे कि नहीं तू कराता रहे, कराता रहे, कराता रहे। अब कप्तान अगर आपका कुछ बोल रहा है, विकेट कीपर वहां पे वो कुछ बोल रहा है, तो आप फॉलो करो ना उस चीज को। कुछ तो प्लान होगा दिमाग में, चाहे गलत प्लान हो, पर एटलीस्ट एक दिशा में तो जा रही है टीम एक साथ। टीम में सोते हुए दिख रही थी। कुलदीप यादव के लिए भी कितनी बार हुआ है कि वो एक स्टॉप क्लॉक वाला जो सीन हो जा रहा था, 1 मिनट का आपने जो पेनल्टी 2 बार ले ली थी, 2 बार वार्निंग मिल चुकी थी। ऋषभ पंत कह रहा था कि भाई घर पे खेलना है, हो क्या तुम लोग? तो इंडिया की टीम सोती हुई दिख रही थी। पंत का अब मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ आप वोकल बहुत हो, आपके स्टंप माइक में जो है आपने अलग से सेगमेंट बना दिया स्टार स्पोर्ट्स का, बट ये सब बोलना ठीक है। ये एक चीज होती है कि आप मोटिवेशन स्प्रेड कर रहे हो, लोगों को जागने को कह रहे हो, और दूसरी तरीके होती है कि आपने अपनी बैकग्राउंड रिसर्च कर रखी है कि नहीं, वो टेक्निकल बात हो गई। ये मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू आपका ठीक है कि आपने आवाजें बहुत लगाई है, ये करा है, वो करा है, सबसे कहा जाग के रहो, पर उसको मतलब उन लोगों को गेम में रखने के लिए उनसे आपको क्या एग्जीक्यूट कराना है, उसके पीछे की टेक्निकल रिसर्च क्या हुई थी? क्या ऋषभ पंत ने वो करी? क्या गौतम गंभीर ने वो करी? आई हाईली डाउट। एंड वन सेकंड, ये चीज आप मेरे से मत सुनो, पहली बात तो सब्सक्राइब कर दो, आपने अभी तक नहीं करा है, क्योंकि अनिल कुंबले जी ने ये कहा है एंड डेल स्टीन ने ये चीज कही थी, भाई अगर आपको पता है विकेट अच्छा है बैटिंग के लिए और आपको पिच से कोई हेल्प नहीं मिल रही है, तो आप एरर्स फोर्स कराओ ना। जब आपका पिच अपने आप एरर्स क्रिएट करके नहीं देने वाला, जैसे ईडन गार्डन्स में कहता है कि बाउंस ही इतना वेरिएबल था कि एरर तो आएगा ही आएगा। क्योंकि मान लो आप अज्यूम करो कि बॉल इतनी बाउंस करी घुटने के नीचे तो एकदम से मुंह के बगल से निकल गई, एरर हो गया, एरर इन जजमेंट आएगी, अपने आप नहीं आएगा, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, पिच करके दे देगी। जब पिच करके नहीं दे रही तो आप थोड़ी सी क्रिएटिव सेटअप्स बनाओ ना। यहीं पे तो असली कप्तानी का टेस्ट होता है। अनइमेजिनेटिव इज द वर्ड फॉर ऋषभ पंत कैप्टनसी। वैसे भी लोग कहते यही है कि टेस्ट क्रिकेट में जब फ्लैट पिच होती है वहां पे आपके कप्तानी का ट्रू टेस्ट होता है, क्योंकि आपको विकेट निकालने पड़ते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट फिर से आपको बताता हूं, हमारे जो मुथ्थू साहब है उनकी ये पहली 100 है। हाँ, उन्होंने पहले सेशन में, आज जो सेकंड डे का फर्स्ट सेशन था, उसमें सिर्फ 2 एरर्स थे और सिर्फ 6 फॉल्स शॉट्स खेले उन्होंने। डैम भाई, सिर्फ 6 फॉल्स शॉट्स खेलने का मतलब पता है क्या है? 2015 से लेकर 2025 तक इंडिया में जितनी भी टेस्ट मैचेस हुए हैं उसमें किसी भी एक सेशन में ये सेकंड लोएस्ट नंबर ऑफ फॉल शॉट वो थे बाय बैटर। इतनी सेफ बैटिंग करी है मुत्तू जी ने। इससे ज्यादा सेफ, इससे बेटर नंबर 1 पे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में स्टीव स्मिथ का था बंदा एक, जब वो आया था यहाँ पर खेलने के लिए। डैम भाई, मुझे पता नहीं है, मैं क्रिकेट पे स्टैट चेक कर रहा था। क्रेजी। पिछले 10 सालों में इंडिया में जितनी भी टेस्ट मैच हुए किसी एक सेशन में, इससे ज्यादा कम फॉल शॉट सिर्फ एक ही बंदे ने खेले थे। भाई साहब गजब खेला ही नहीं है। तो अगर आपको पता है बंदे इतनी सेफ बैटिंग कर रहे हैं, इतनी एफर्टलेस बैटिंग हो रही है, तो आप डेल से जैसे कहते हैं कि यार ऐसे में आपको क्या सेटअप्स करनी चाहिए। आप बॉलर से बोलो राउंड द विकेट आके बॉलिंग करें, एक नया एंगल ट्राई करो। आप बॉलर से कहो आप बाउंसर, भाई इस पिच पे काफी अच्छा बाउंस मिल रहा था, बाउंसर्स क्यों नहीं ट्राई करी? ये लंच के बाद इनको थोड़ा होश आया था जब सिराज बाउंसर ट्राई करने लग गए थे थोड़ी, उससे पहले क्यों नहीं करा? एग्जैक्टली। बेन स्टोक्स तो 7 फील्डर लगा लेता है नेगेटिव वो कर करके, बॉलिंग कर करके। तो आप भी करो ना फिर, जब पूरी दुनिया कर रही है तो आप क्यों नहीं कर रहे? मतलब जब आपको पता है कि आपके सामने से मैच हिलता हुआ दिख रहा है, आपको आपके हाथ से छूट रहा है मैच, तो कुछ भी ट्राई करो भाई, कुछ चेंज तो करो, कुछ तो करो। बहुत सिंपल एग्जांपल है भाई, ये देखो ये कोई पावर प्ले वाली गेम तो चल नहीं रही है, कोई फील्ड रिस्ट्रिक्शंस तो होती नहीं है। डेल स्टीन कहता है ऐसा कर लो भाई, कहो सारी फील्डर लगा दी ऑफ स्टंप पे, सिर्फ 2 फील्डर लगा रखे लेग साइड पर, और सारी बॉलें फेंको ऑफ स्टंप के बाहर, और वो लोग रन नहीं आएंगे तुम्हारे, तुम एक गलत शॉट अक्रॉस द लाइन खेलने तो जाओ, वहां पे इतने बड़े गैप मिल रखे हैं, 10 अभी कनेक्ट हुआ चौका हो गया, लेकिन अगर एज लग गया तो स्लिप पे आउट है। तो आप ऐसे बैट्समैन के दिमाग के साथ खेलने का ट्राई तो करो। ये सब टैक्टिकल पॉइंट्स के आप रिसर्च करके नहीं पता है, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो पहली बात तो ऋषभ पंत ने खुद कह दिया था कि शुभमन गिल वाज वेरी ईगर टू प्ले द सेकंड टेस्ट मैच, तो ऐसा भी हो सकता है कि नहीं, और ऐसा भी हो सकता है कि हार्डली एनी टाइम मिला हो ऋषभ पंत को टू प्रिपेयर एज अ कैप्टन। ऑल्दो ये सब इनपुट जो है ये वाइस कप्तानी में मतलब उनके जॉब होती है कि आपको कुछ ना कुछ तो देना
नहीं पड़ता है। इफ यू आर बीइंग लुक्ड एट एज अ पोटेंशियल कैप्टन पिछले 2-3 सालों से, तो मतलब कुछ तो आपने देखा होगा ना कि आप टेक्निकली कुछ चीजें सही करते होगे, पर आज तो यार बहुत ब्लैंड कैप्टनसी लगी। पर मेरी प्रॉब्लम इससे ज्यादा गौतम गंभीर से, क्योंकि वो इतना टाइम से टीम के साथ पिछले 1 साल से हैं, तो आप क्या कर रहे थे, आप क्यों नहीं कुछ एंटाइज कर पाए? इट इज वेरी कन्वीनियंट टू से हमेशा कि नहीं गौतम गंभीर की क्या गलती है, वो तो बैटर स्पिन नहीं खेल पा रहे, नहीं कर पा रहे। भाई हर चीज में तो आप ऐसे फ्री पास नहीं दे सकते ना। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपको लेजेंड अब सिर्फ गंभीर पे सवाल उठाना है, क्योंकि कभी रोहित की गलती थी, कभी कोहली की गलती थी, भाई कभी अश्विन की गलती थी, कभी घर पे बैट्समैन नहीं चले, कभी बाहर बॉलर नहीं चले। इंग्लैंड में आके जब आपने अच्छा करके दिखाया, हम सबने आपके लिए ताली बजाई, हमें पता था कि हाँ यार चलो कुछ पोटेंशियल दिखाया है। मेरा पॉइंट ये इस टाइम पे जब आपको पता है टेस्ट टीम जो है ट्रांजिशन से गुजर रही है, तो वी कांट अफोर्ड दिस एज द इंडियन क्रिकेट टीम। हम इंग्लैंड क्रिकेट टीम नहीं है कि हम छठे पे आ जाएंगे, चौथे पे आ जाएंगे। अरे नहीं यार, हमने दिल तो जीता है, हमने एंटरटेनिंग क्रिकेट तो खेला है। ऑल्दो हम तो एंटरटेनिंग भी नहीं खेल पा रहे भाई इस टाइम पे, बहुत बोरिंग था, बिल्कुल ही बोरिंग मैच कर रखा है। तो मुझे लगता है कि जब टीम भी ट्रांजिशन में है, तो वी कांट हैव समवन, वी कांट हैव अ कोच इन द जॉब जो कि ऑन द जॉब रह के सीख रहे हैं। और गौतम गंभीर तो अतरंगी टैक्टिक्स के लिए जाने जाते हैं। हाँ। तो आज उन अतरंगी टैक्टिक्स को टेस्ट करने का ही तो टाइम था। गौतम गंभीर कैसे बोरिंग हो गए, ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि गौतम गंभीर हो सकते हैं। यू लव हिम और यू हेट हिम, बट उसके अंडर जो चीजें होती है ना, आप कभी बोर नहीं होंगे। हाँ, ये तो है। आपके इमोशंस को वो एक्सट्रीम पे रखेगा, तो एक्सट्रीम डोमिनेशन तो एक्सट्रीम पे। तो गौतम गंभीर कब से बोरिंग होने लग गए यार, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पे ऋषभ पंत को अगर नहीं दिख रहा था ये सब, क्या जडेजा ने आके या केएल राहुल ने आके कोई बातें नहीं करी? जडेजा तो वैसे ही कहते हैं कि टेस्ट की कप्तानी बड़ी इजी है, 2-3 फील्डर उधर करने पड़ते हैं बस। नहीं चलो मैं कह रहा हूँ उनकी बातें शायद नहीं सुननी होंगी। तो क्या गौतम गंभीर ने बाहर से मैसेज नहीं भिजवाया? गौतम गंभीर तो वैसे भी ऋषभ पंत का थोड़ा सा करके रखते हैं बेटा। तो जब वो सब हो रहा होता है, एंड नाउ हु विल टेक द ब्लेम फॉर दिस? मैं अभी भी कह रहा हूँ देयर इज नो नीड टू बी ओवर रिएक्शनरी, कि इन द सेंस कि इंडिया भी बनाएगी रन। आई वुड लाइक टू बिलीव कि इंडिया भी बना सकती है। बैटिंग विकेट ये है, मोस्ट लाइकली इस गेम का रिजल्ट ड्रॉ ही होने वाला है। बट पॉइंट इज कि जब आपको पता है आपकी बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, एक तो ना वन सेकंड दिस, अगर आपने हमारा लास्ट पॉडकास्ट देखा हो, इनफैक्ट जो प्रीव्यू करा था हमने इसका, उसमें मैंने एक पॉइंट बताया था बहुत अच्छा, क्या जो क्रिकेट इन्फो ने शेयर करा था, कि एक स्ट्रैटेजी क्या रहती है इंडियन मैनेजमेंट की, और ये कई सालों से चलता हुआ है, सिर्फ गंभीर की नहीं है। हर मैनेजमेंट जो भी आते हैं उनका ये रहता है कि घर पे हम थोड़ा सा ड्राई पिच क्यों बनाए, क्योंकि बाय चांस पहले दिन पे अगर हम टॉस हार गए तो दूसरी टीम को बैटिंग का बहुत ज्यादा एडवांटेज ना मिल जाए। इट काइंड ऑफ मेक सेंस नाउ। हाँ, अभी के लिए देखना पड़ेगा। व्हाई वुड यू नॉट वांट टू रिस्क अ रैंक टर्नर जब आपको पता है कि मैं टॉस हार गया तो मैं मैच जीत ही नहीं सकता उसके बाद, कि इतनी पाटा विकेट मिल जाएगी। पर मुझे आई स्टिल थिंक कि छड़ी अभी कम चल रही है भाई। अभी जब रिजल्ट आएगा ना इस टेस्ट मैच का, जब ड्रॉ होगा या फिर भाई टच वुड अगर हम हार ना जाए गलती से, फिर जो छड़ी चलेगी और गौतम गंभीर के ऊपर जो चलेगी, अगर सीन के अगर ड्रॉ हो जाता है ना, तो भी इट डजंट सॉल्व एनीथिंग यार। आप फिर भी सीरीज तो हारे हो ना। कितनी सीरीज हारे थे हम लोग पिछले 10 साल में। और मुझे आज देख के तो जनरली लगा कि पिछले 10 साल में जितने भी हमने घर में टेस्ट मैचेस खेले हैं, आज अश्विन का एक मीम निकल के आया था कि यू ओनली मिस द सन व्हेन इट स्टार्ट्स टू स्नो। और वो यही आया था कि जो लोग कहते रहते हैं ना कि अरे ये तो होम ट्रैक बुली है, ये तो घर पे ये कर देंगे, ये तो घर पे विकेटें ले लेंगे, कर लो भाई, अब लेके दिखा दो भाई विकेटें। जहां पे निकल नहीं पा रही विकेटें आपकी, लोग 250 से लेके 450-500 रन पहुंच गए आखिर के 4 विकेटें की लेके। ऑस्ट्रेलिया जब लास्ट टाइम इंडिया आई थी